हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ऑलिव बोर्ड की इस पजल को। ये पजल आईबीपीएस पीओ मेंस रीजनिंग के फर्स्ट सेक्शनल टेस्ट के मेंस की फ्री है, तो वहाँ जाकर आप इसके क्वेश्चंस को और भी क्वेश्चंस वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो समझते हैं कि दिया क्या हुआ है पजल में और किस तरीके से इस पजल को हमें अप्रोच करना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखो उसने क्या बोला हमसे कि देयर आर 3 हाउसेस, 3 हाउसेज हैं आपके पास जो कि रिकंस्ट्रक्ट या फिर रीडिज़ाइन होते हैं, जिसमें 3 ग्रुप्स के वर्कर हैं आपके पास और हर एक टीम में 7 पर्सन है जो कि इन 9 लोगों में से दिए हुए हैं। एंड ईच पर्सन मेंशन्ड बिलो शुड बी पार्ट ऑफ एटलीस्ट वन रिकंस्ट्रक्शन, मतलब इनमें से हर एक पर्सन एटलीस्ट एक ना एक रिकंस्ट्रक्शन में होना चाहिए। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 में से किसी ना किसी में तो होना ही चाहिए। ठीक है, उनकी जॉब क्या है और उनकी फीस क्या है वो यहाँ पर आपके पास दी हुई है। अब उसने हमें कंडीशंस क्या दिए हैं कि फॉर री कंस्ट्रक्टिंग ईच हाउस एटलीस्ट वन कारपेंटर, एटलीस्ट वन पेंटर, एटलीस्ट वन रूफर एंड एटलीस्ट वन इलेक्ट्रीशियन शुड वर्क इन द टीम। ठीक है, सो वी नो दैट ना आपके पास टोटल मेंबर्स कितने चाहिए? 7 मेंबर्स चाहिए, राइट? तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 मेंबर्स चाहिए सब में। हाउस 1, हाउस 2 एंड हाउस 3। ठीक है, एंड देयर शुड बी एटलीस्ट वन कारपेंटर, एक कारपेंटर तो होना ही चाहिए। एक पेंटर आपके पास कंफर्म है होना चाहिए। एक रूफर आपके पास कंफर्म है होना चाहिए और एक इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है कि वन पर्सन विल वर्क ऑन ओनली वन जॉब इफ ही कैन डू मोर देन वन जॉब पर कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आपके पास हाउस 1 की, तो हाउस 1 में आपके पास यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ पर्सन ऐसे जो कि दो दो काम भी करते हैं। ठीक है, तो अगर हाउस 1 में ओ काम कर रहा है, ठीक है, अगर वो पेंटर का काम कर रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि वही पर्सन फिर रूफर का काम करेगा। मतलब एक पर्सन एक ही जॉब कर सकता है एक रिकंस्ट्रक्शन में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि सम ऑफ द कंडीशंस शुड बी फॉलोड बाय सेलेक्टिंग 7 वर्कर्स एज फॉलोज। ठीक है, आपके पास कुछ कंडीशंस दी हुई है। पहली कंडीशन क्या है कि हाउस 2 शुड हैव एन इंटीरियर डिजाइनर इन इट्स रिकंस्ट्रक्शन एंड रीडिजाइनिंग। ओके, अगर मैं हाउस नंबर 2 की बात करता हूँ तो उसने बोला है कि आपके पास एक इंटीरियर डिजाइनर ज़रूरी है। तो मतलब एक इंटीरियर डिजाइनर यहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है, जो कि कौन हो सकता है? आप देखिए इंटीरियर डिज़ाइनर को अगर आप देखेंगे तो एक एन है और एक टी है। ठीक है, तो इसका मतलब एन या फिर टी, इन दोनों में से कोई हो सकता है। फाइन। उसके बाद मोर देन 2 पेंटर्स शुड नॉट बी इन एनी टीम, 2 से ज़्यादा पेंटर्स किसी भी टीम में नहीं हो सकते हैं। 2 रूफर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन इन हाउस 1। तो हाउस 1 में आपको 2 रूफर्स चाहिए। ठीक है, एक रूफर तो देखो यहाँ पर है ही है, साथ में एक रूफर की और ज़रूरत होगी, है ना? और अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपके पास रूफर देखिए कौन है, ओ है और पी है, इसके अलावा तो और कोई है नहीं। इसका मतलब ये बात कंफर्म है ना कि आपके पास ओ और पी ये दोनों ही होंगे, इजंट इट? और ये रूफर की तरह काम करेंगे। ठीक है, ओ का अगर मैं बात करूं, ओ का प्राइस कितना है? वो है 3600। और पी का प्राइस कितना है? पी का प्राइस है 4300। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है कि इफ क्यू एंड वी आर इन द सेम टीम देन वी विल नॉट बी द कारपेंटर। ठीक है, अगर क्यू और बी ये सेम टीम में है तो इन दैट केस वी आपके पास कारपेंटर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एस एंड टी विल नॉट वर्क टुगेदर इन दी सेम टीम, एस और टी सेम टीम में काम नहीं करेंगे। फाइन। P and R will not work together in the reconstruction of house 1 और house 2। ठीक है, हाउस 1 में आपके पास P और R साथ में काम नहीं करेंगे। सिमिलरली हाउस 2 में भी आपके पास P और R साथ में काम नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद इफ N and O आर इन द सेम टीम मोर देन वंस देन O विल वर्क एज रूफर ओनली वंस। अगर N और O ये साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, और एक से ज़्यादा आपके पास रिकंस्ट्रक्शन में, इसका मतलब ये हुआ दे आर इन द सेम टीम मोर देन वंस। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा रिकंस्ट्रक्शन में, इन दैट केस ओ जो होगा ना वो सिर्फ एक ही बार रूफर हो सकता है। इसको मैं समझाऊंगा अभी जब करूंगा आगे, तो डोंट वरी अगर समझ में नहीं आया है तो। उसके बाद ओ विल
नॉट वर्क इन रिकंस्ट्रक्शन हाउस ऑफ 3, ठीक है, वो आपके पास इसमें काम नहीं करेगा, फाइन। फिर टोटल बजट दिया हुआ है तीनों हाउसेस का, और उसने नोट दिया हुआ है कि नॉट नेसेसरली द टोटल फीस चार्ज बाय द टीम ऑफ द 3 हाउसेस टू बी सेम एज द टोटल बजट ऑफ द 3 हाउसेस। मतलब उसने बोला है क्या कि ज़रूरी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो यहाँ पर बजट दिया हुआ है उतना ही बजट आपका सारे के सारे टीम मेंबर्स का फी चार्ज करने के बाद उतना ही बने, ज़रूरी नहीं है उतने, उसने में ये बात बोली। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास जो बजट है ना वो एज सच इतना ज़्यादा मैटर यहाँ पर नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे किस तरीके से, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैं एक ही करके करता हूँ। सबसे पहले मैं हाउस 1 की बात करता हूँ, इसको ध्यान से समझाऊंगा तो आप प्रॉपरली समझिएगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर कुछ थोड़ा सा रब करता हूँ सो दैट आपको प्रॉपरली समझा पाऊँ। अगर मैं बात करता हूँ हाउस 1 की, सो देखो यहाँ पर पी ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, ओ हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं एज अ रूफर, फाइन। अगर देखो पी काम कर रहा है, इसका मतलब वी नो दैट ना कि यहाँ पर पी और आर काम नहीं करेंगे, तो हमें पता है कि आर आपके पास काम नहीं करेगा। और आर क्या था, इलेक्ट्रीशियन था। इलेक्ट्रीशियन आर के अलावा कौन है, एस है। इसका मतलब ये बात कंफर्म है ना कि आपके पास इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर कौन होगा, एस होगा, ठीक है। फिर उसने क्या बोला था कि एस और टी साथ में काम नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर टी काम नहीं करेगा, ठीक है। एस काम कर रहा है, टी काम नहीं करेगा, फाइन। अब देखो एक चीज को समझना, आपके पास टोटल यहाँ पर जो मेंबर्स है वो कितने, 9 हैं, और आपको हर एक हाउस के लिए 7-7 मेंबर्स चाहिए। इसका मतलब जब भी आपके पास 2 मेंबर्स कैंसिल आउट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आर कैंसिल आउट हो गया और एस टी कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब बाकी के जितने भी आपके पास यहाँ पर पर्सन होंगे ना वो सबके सब काम करने चाहिए, इजंट इट और नॉट, वो सबके सब काम करने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास देखो एम भी काम करेगा, एन भी काम करेगा, क्यू भी काम करेगा, वी भी काम करेगा, ठीक है। अब उसने हमसे क्या बोला था कि अगर क्यू और वी साथ में काम कर रहे हैं, एक टीम में है, तो वी कारपेंटर नहीं होगा। तो इसका मतलब वी को हम यूज तो करेंगे बट एज अ पेंटर यूज करेंगे वी को हम, इजंट इट। फिर उसके बाद अगर बात करता हूं मैं एन की, तो एन तो आपके पास इंटीरियर डिजाइनर ही रहेगा, और तो कुछ हो नहीं सकता है वो, हमने इसको यूज कर लिया। एम की अगर हम बात करेंगे तो एम आपके पास कारपेंटर, ठीक है, यूज हो जाएगा। अब आपके पास बचा कौन, क्यू। अब क्यू जो है आप उसको देखिए पेंटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज अभी तक अगर हम देखें तो एक ही पेंटर है, ठीक है, और उसने बोला है ना कि 2 से ज्यादा पेंटर नहीं हो सकते, तो इसका मतलब क्यू जो है उसको हम एज अ पेंटर भी यूज कर सकते हैं। और आपके पास यहाँ पर वो क्या है, क्यू कारपेंटर है, कारपेंटर की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है, ठीक। तो ये हमारे पास क्या, हाउस नंबर 1 के हमें मेंबर्स पता चल गए कि कौन कौन से मेंबर्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसका टोटल जो बजट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए कौन कौन काम नहीं कर रहा है, आर काम नहीं कर रहा है, मतलब आप इसको काउंट नहीं करिए, और टी को काउंट नहीं करिए, ठीक है। तो इन सबको अगर मैं टोटल करूँगा आपके पास ये बन जाएगा कितना, 26,000 आपके पास ये टोटल इसका चार्ज बन जाएगा, बजट बन जाएगा, ठीक है। ये हमने बात कर ली किसकी, हाउस 1 की। अब इसी तरीके से मैं बात कर सकता हूँ हाउस 2 की भी, फाइन। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा रब करता हूँ, देखिए ओके। अब अगर हम बात करते हैं हाउस 2 की, तो हाउस 2 के लिए आपके पास देखो इंटीरियर डिजाइनर के 2 पॉसिबिलिटीज थी, एक थी एन और एक थी टी। अगर इन केस में टी को लेता हूँ, ठीक है, लेट अस सपोज इंटीरियर डिजाइनर आपने क्या लिया, टी लिया, ठीक है। तो हमें पता है ना एस और टी साथ में नहीं है, तो ऑब्वियसली एस आपके पास यहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब आपके पास इलेक्ट्रीशियन के लिए सिर्फ आर ही बचा, तो आर आपके पास इलेक्ट्रीशियन एज अ इलेक्ट्रीशियन वर्क करेगा। और अगर आर वर्क कर रहा है तो हम जानते हैं ना पी और आर साथ में काम नहीं कर रहे, इसका मतलब आपके पास पी यहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक है, आर काम कर रहा है, पी यहाँ पर रूफर की तरह काम नहीं करेगा। और अगर पी आपके पास रूफर की तरह काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब रूफर आपके पास सिर्फ ओ बचा, तो ओ आपके पास रूफर की तरह काम करेगा। अगर ओ रूफर की तरह काम कर रहा है तो उसने हमसे क्या बात बोली थी कि एन और ओ अगर एक से ज्यादा रिकंस्ट्रक्शन वर्क में है, एक से ज्यादा टीम में है, इन दैट केस ओ जो है ना वो रूफर सिर्फ एक ही बार हो सकता है। बट यहाँ पर देखो रूफर यहाँ पर भी है ओ, यहाँ पर भी रूफर ओ है, यहाँ पर एन था, इसका मतलब ये हुआ ना कि आपके पास हाउस नंबर 2 में एन नहीं हो सकता, बिकॉज अगर एन हो जाता है तो आपके पास ये वाली पॉसिबिलिटी, ये वाली कंडीशन जो है ना कि ओ सिर्फ एक ही बार रूफर हो सकता है, वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये बात कंफर्म होगी कि यहाँ पर एन भी नहीं हो सकता। अब एक बात को समझो, टोटल मेंबर्स आपके पास 9 है, जिसमें से 3 कैंसिल आउट हो गए, 6 ही तो बचे ना आपके पास, तो ये 7 मेंबर्स तो फिर बन ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी यहीं पर गलत हो गई,
इजंट इट और नॉट, मतलब आपके पास यहाँ पर टी हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें एन को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं एन को यहाँ पर यूज करता हूँ इन दैट केस देखिए, ओके अब अगर हम इंटीरियर डिजाइनर अगर एन मानकर चलते हैं तो इन दैट केस क्या होगा, देखिए अगर एन काम कर रहा है इसका मतलब ओ जो है वो एज अ रूफर काम नहीं कर सकता। ठीक है, और ओ अगर एज अ रूफर काम नहीं कर सकता इसका मतलब रूफर के लिए सिर्फ पी ही बचा हुआ है आपके पास, तो यहाँ पर रूफर में पी आ जाएगा। और अगर पी यहाँ पर हो गया है तो इन दैट केस आर को हम यूज़ करेंगे नहीं, है ना, बिकॉज पी और आर दोनों साथ में काम नहीं कर रहे थे हाउस 2 में। तो आर को अगर मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मतलब एज अ इलेक्ट्रीशियन अगर मैं आर को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए सिर्फ एस ही तो बचा हुआ है ना आपके पास, तो यहाँ पर सिर्फ एस ही आ पाएगा। और अगर एस आ गया तो ऑब्वियसली हम टी को यूज़ करेंगे नहीं, इजंट इट। तो यहाँ पर देखो आपके पास आर नहीं हो सकता, टी नहीं हो सकता, 9 मेंबर्स में से 2 नहीं हो सकते, इसका मतलब बाकी के जितने भी बचे हुए हैं वो सब आपके पास होंगे, राइट। तो आपके पास देख लो एम भी यहाँ पर यूज होगा, तो एम एज अ कारपेंटर यूज हो जाएगा। फिर एन इंटीरियर डिजाइनर की तरह आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी यूज हो ही रहा है ना, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया। फिर अगर मैं ओ की बात करता हूँ तो ओ एज अ पेंटर यूज होगा। ठीक है, ओ आपके पास यूज हो गया, पी यूज हो गया। क्यू की अगर हम बात करें तो वो पेंटर कारपेंटर दोनों में यूज हो सकता है। आगे देखते हैं। अच्छा अब देखो आपके पास क्यू और वी फिर से काम करेंगे साथ में ना, और क्यू और वी जब साथ में काम करेंगे तो वी जो है वो एज अ कारपेंटर काम नहीं करेगा, तो वी आपके पास एज अ पेंटर काम करेगा ना, तो इसका मतलब आपके पास वी एज अ पेंटर काम करेगा। ठीक है, अब वी आपके पास एज अ पेंटर हो गया, तो एक रिमेनिंग बचा हुआ है आपके पास कौन सा, क्यू। ठीक है, तो देखो पेंटर आपके पास एक यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया, इसका मतलब आपके पास जो क्यू बचा हुआ है वो क्यू आपके पास क्या होगा, क्यू का वर्क क्या है आपके पास, पेंटर और कारपेंटर का है, बट पेंटर आपके पास 2 से ज्यादा हो नहीं सकते ना, तो क्यू आपके पास एज अ कारपेंटर ही काम करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी सब समझ में आ गया होगा। सेकंड वाले हाउस आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से हम थर्ड हाउस को भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी पॉसिबिलिटीज हम चेक कर सकते हैं, देखिए। ओके सो अब अगर हम बात करते हैं हाउस 3 की, तो हाउस 3 में सबसे पहले देखिए आपके पास ओ नहीं है ना, उसने मना करा होता ओ यहाँ पर वर्क नहीं करता है। और हम एक बात जानते हैं ना, उसने बोला था कि हर एक पर्सन जो है ना वो एटलीस्ट एक ना एक रिकंस्ट्रक्शन में काम करता है। अगर मैं फर्स्ट में देखूँ और सेकंड में देखूँ, दोनों में ही आपके पास टी कहीं पर भी काम नहीं कर रहा है अभी, तो इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि आपके पास यहाँ पर मतलब थर्ड हाउस में टी तो होगा ही होगा। अब टी आपके पास इंटीरियर डिजाइनर हो सकता है या फिर पेंटर, कुछ भी हो सकता है। अगर टी यहाँ पर काम करेगा तो इसका मतलब ऑब्वियसली एस काम नहीं करेगा। दो आपके पास देखो मेंबर्स ऐसे मिल गए आपको जो कि काम नहीं करेंगे, इसका मतलब बाकी के सब आपके पास काम करेंगे, तो एम आपके पास एज अ कारपेंटर यूज हो जाएगा। ठीक है, एन आपके पास एज अ इंटीरियर डिजाइनर यूज हो जाएगा। ठीक है, ये यूज हो चुका है, ये यूज हो चुका है, ओ हम यूज करेंगे नहीं, तो पी एज अ रूफर यूज होगा। देन क्यू आपके पास पेंटर कारपेंटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आर एज अ इलेक्ट्रीशियन यूज होगा। देन टी को आपको यूज करना है, एंड वी। अब देखो क्यू और वी दोनों ही है, तो ऑब्वियसली आपके पास वी एज अ पेंटर यूज हो पाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपके पास अगर मैं क्यू और टी की बात करूं तो देखो आपके पास क्यू जो है वो आपके पास पेंटर भी हो सकता है और कारपेंटर भी हो सकता है ना, और टी जो है वो आपके पास इंटीरियर डिजाइनर भी हो सकता है और पेंटर भी हो सकता है। फाइन, तो इसकी अगर हम पॉसिबिलिटी देखें तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बन जाएगी, वो क्या बनेगी, अगर मैं टी को एज अ पेंटर यूज करता हूँ तो पेंटर एक आपके पास टी हो गया है और एक पेंटर ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि क्यू एज अ कारपेंटर काम करेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ थर्ड वाली पॉसिबिलिटी की, अगर टी आपके पास पेंटर है, इन दैट केस क्यू आपके पास सिर्फ कारपेंटर ही हो सकता है। अगर टी आपके पास इंटीरियर डिजाइनर है, ठीक है, तो क्यू आपके पास पेंटर या फिर कारपेंटर दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इन दैट केस आपके पास जो पेंटर होगा वो क्यू हो जाएगा, वो सेकंड आपके पास पेंटर हो जाएगा, इन दैट केस वो पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से हमारा थर्ड हाउस का जो नंबर ऑफ
पर्सन है वो हमारे डिसाइड होंगे। ठीक है, थर्ड वाले में पॉसिबिलिटी बनेगी, फर्स्ट और सेकंड में आपके पास यहाँ डेफिनेट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होंगे तो उन क्वेश्चंस को हम इस पर बेस्ड कर सकते हैं। फाइन, आई होप आपको ये पजल समझ में आ गई होगी जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो को दोबारा से चेक कर लीजिएगा, खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश ज़रूर करिएगा वेबसाइट पर जाकर, और अगर नहीं बनता है तो एक बार वीडियो को देख लीजिएगा कि मैंने किस तरीके से अप्रोच करा है इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने में। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहता हूँ, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।